देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन ने 93वें मिलिट्री डे पर बीजिंग में परेड का आयोजन किया। वैसे तो चीन हर साल इस मौके पर मिलिट्री ताकत दिखाता है, लेकिन बीते 3 सालों से चीन में पीएलए के स्थापना दिवस पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ। आखिरकार साल 2017 में चीन ने मिलिट्री डे पर परेड का आयोजन किया था, जिसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग खुद मिलिट्री लिबास में बतौर कमांडर शामिल हुए थे। लेकिन इस बार चीन ने अमेरिका समेत तमाम मुल्कों से अदावत के बीच मिलिट्री डे पर विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया है। आखिर कैसे बीजिंग के खूनी चौक पर पीएलए का पावर गेम नजर आया, आप खुद देखिए। जिनपिंग के बारूदी गुलाम पहली बार कैमरे पर 26 लाख शैतान। ये तस्वीरें चीन के 93वें मिलिट्री डे की हैं। पीएलए के स्थापना दिवस के मौके पर चीन ने दुनिया के सामने अपने जंगी हथियारों की नुमाइश की। बीते 93 सालों में 100 गुना से ज्यादा बढ़ी सैन्य ताकत का ट्रेलर दुनिया को दिखाया। पहले कोरोना संकट, उसके बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका से तनाव और फिर एलएसी पर हिंदुस्तान से विवाद। हर तरफ जंग के हालात पैदा करने के बाद ड्रैगन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जो सीधे सीधे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको 1 अगस्त 1927 को बनाया गया, माओ त्से तुंग की अगुवाई में नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के दौरान चीनी आर्मी का गठन किया गया था और आज दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास ही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 93 सालों में चीन ने पीएलए के मैन पावर को 100 गुना से ज्यादा तक बढ़ा लिया है। आप खुद देखिए। 1 अगस्त 1927 को जहां ये 20,000 थी, वही 1 अगस्त 2020 को ये बढ़कर करीब 27 लाख हो गई। 20,000 सैनिकों से शुरू हुआ पीएलए का कारवां आज करीब 27 लाख सैनिकों तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अगर मौजूदा वक्त में युद्ध हो जाए तो ड्रैगन की सेना अभी भी लाखों के एक्टिव मोड में है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चीन में एक्टिव फौज 21 लाख से भी ज्यादा है, जबकि रिजर्व फौज 5,10,000 और कुल सैनिक करीब 27 लाख हैं। 21 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक पीएलए आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर बात अमेरिका और रूस की करें तो इन दो ताकतवर मुल्कों की सैन्य ताकत चीन जितनी नहीं। पीएलए की कमान चीनी कमीशन के मुखिया के हाथ में होती है, जो कि इस वक्त खुद राष्ट्रपति जिनपिंग है। इस बार भी जिनपिंग ने 93वें पीएलए मिलिट्री परेड में हिस्सा लिया। किसी कमांडिंग ऑफिसर की तरह चीनी फौज के जवानों की सलामी ली। मिलिट्री परेड होने से पहले बीते 2 दिनों तक चीन की सेना ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर जंगी रिहर्सल किया। चीनी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में साफ देखा गया कि चीनी सैनिक किसी युद्ध की तरह वॉर जोन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या चीन अमेरिका से जल्द भिड़ने वाला है? क्या चीन की सेना सुपर पावर से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है? आखिर चीन के इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे का डेंजरस प्लान क्या है? क्यों दुनिया को कोरोना भट्टी में झोंकने के बाद ड्रैगन फुफकार रहा है? क्यों अपनी सैन्य ताकत और हथियारों को बढ़ा रहा है? क्या जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का विनाशकारी ट्रेलर चीन से सामने आने वाला है? सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ड्रैगन यानी चीन का मोस्ट डेंजरस प्लान है क्या? क्यों वो साल दर साल अपनी सैन्य तादाद को लगातार बढ़ा रहा है? क्यों वो अपने बारूदी खाने में विनाशक हथियारों की खेप को जमा कर रहा है? क्या इस बार चीन के टारगेट पर सीधे सुपर पावर अमेरिका है? क्योंकि बीते साल 1 अक्टूबर को चीन ने 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मिलिट्री परेड की, जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। अमेरिका के पैरों जमीन खिसक गई, क्योंकि इस मिलिट्री परेड में ड्रैगन का ऐसा मोस्ट डेंजरस प्लान दिखा, जो आधे घंटे में सुपर पावर अमेरिका का नक्शा बदल सकता है। 1 अक्टूबर 2019 यानी 10 बीजिंग में चीन ने साम्यवादी शासन के 70 साल पूरे होने पर विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया था, जिसमें चीन ने अपने सबसे आधुनिक और विनाशकारी हथियारों का जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, हूबहू वैसा ही जैसा आज मिलिट्री परेड के दौरान हुआ। इससे पहले भी चीन स्वतंत्रता दिवस समारोह में मिलिट्री परेड के दौरान जंगी हथियारों को दिखाता रहा है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने पहली बार देखा, क्योंकि अब तक ड्रैगन अपने विनाशकारी हथियारों को परेड में शामिल नहीं करता था।
लेकिन यह पहला मौका था जब चीन ने पूरी दुनिया के सामने अपने एक से बढ़कर एक तबाही मचाने वाले खतरनाक हथियारों की नुमाइश की। पहली बार पूरी दुनिया ने चीन की परमाणु मिसाइलों से लेकर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को देखा। इस बार ड्रैगन ने दुनिया की सबसे ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल DF-41 को मिलिट्री परेड में शामिल किया। दर्जनों टायर वाले एक बड़े ट्रक पर दिखाई दे रही ये भारी भरकम मिसाइल DF-41 है, जिसका एक वार पलक झपकते ही किसी भी मुल्क के एक इलाके को नेस्तनाबूद कर सकता है। आखिर क्यों इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी मिसाइल कहा जाता है, आप ये भी जान लीजिए। DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। 30 मिनट में अमेरिका के किसी शहर पर हमला कर सकती है। इस विनाशकारी मिसाइल को लेकर चीन ने दावा किया है कि यह सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इतना ही नहीं, DF-41 मिसाइल को लेकर कहा जाता है कि यह 7th जनरेशन न्यूक्लियर मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है। जिस तरह से चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिस तरह से अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, उसे देख यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। वैसे तो हर लिहाज से कागजों में अमेरिका का पलड़ा भारी है, लेकिन जिस तरह से चीन ने अपनी ताकत बढ़ाई है, ऐसे में मुमकिन है कि जंग के मैदान में वो अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है। आखिर कैसे, ये आप खुद देखिए। अमेरिका के सैनिकों की तादाद 12,81,900 है, जो किसी भी वक्त युद्ध लड़ सकते हैं। तो वहीं चीन के पास अमेरिका से ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी तादाद 21,83,000 है। अमेरिका के पास जंगी जहाजों की तादाद करीब 13,398 है, जबकि हवाई ताकत में चीन अमेरिका से काफी पीछे है। चीन के पास 3,187 एयरक्राफ्ट हैं। इसी तरह अमेरिका के पास हेलीकॉप्टर की कुल तादाद 5,760 है, लेकिन चीन के पास सिर्फ 1,004 हेलीकॉप्टर हैं, यानी अमेरिका के पास 5 गुना ज्यादा है। जमीन पर युद्ध की बात करें तो अमेरिका के पास टैंकों की तादाद करीब 6,287 है, लेकिन इस मामले में चीन अमेरिका पर भारी साबित होता दिख रहा है। चीन के पास कुल टैंकों की संख्या 13,050, यानी अमेरिका से करीब दोगुनी है। जहां अमेरिका के पास 39,223 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, तो वहीं चीन के पास अमेरिका से ज्यादा करीब 40,000 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। आर्टिलरी की बात करें तो अमेरिका के पास करीब 992 आर्टिलरी हैं, जबकि चीन यहां भी अमेरिका से कई गुना ज्यादा आगे है। चीन के पास आर्टिलरी की तादाद करीब 4,000 है। आसमानी ताकत में भले ही अमेरिका चीन से 20 हो, लेकिन जब बात आमने सामने की जंग की हो तो चीन अमेरिका को बराबर की टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि उससे आगे है। और तो और चीन ने अब तक अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों को तैयार कर लिया है। उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अमेरिका और चीन में जंग हुई तो ताबड़तोड़ होगी। अगर दोनों मुल्कों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।